हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो सवाल आपके रहेंगे, जवाब हमारे रहेंगे। काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे आपके एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। आप लोगों ने देखा होगा रिवाइज रिजल्ट्स तो आ चुके थे, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर दिया था, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए सभी के, पहले उसके लिए आपको बधाई हो। और जिनके नहीं हुए हैं, मान लीजिए किसी भी कॉलेज में, तो उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक बैकअप कॉलेज जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो भी आपको मैं वीडियो क्लास में बता दूंगा कैसे करना है। तो कौन कौन से कॉमन डाउट्स आ रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं हमें वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। फ़ोटो सिग्नेचर सर एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा है, तो वो कैसे होगा। कॉलेज कब हमें रिपोर्ट करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या बनवाना है कि नहीं बनवाना है, और वहाँ पे जो मेडिकल होगा ऑफलाइन वो क्या होगा, क्या क्या सामान लेकर जाए कॉलेज में, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सर फीस कितना है, सर यूनिफॉर्म क्या रहेगा, सर ड्रेस कोड क्या रहेगा। सारी डाउट्स आपकी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको ध्यान से सुनते रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका फ्लो चार्ट है एडमिशन का, देखते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, आपका रिटर्न टेस्ट होता है सीयूटी के थ्रू, फिर होता है आपका फिजिकल और स्किल टेस्ट, फिर होता है मेरिट लिस्ट। तो अभी हम यहाँ पे हैं, हमारा मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हुआ हुआ है। ठीक है, अभी हमें क्या चल रहा है, हमारा काउंसलिंग चल रहा है एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से। तो कल लास्ट डेट है इसका 5 तारीख, उससे पहले आपको कर लेना है। फिर जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको फीस पेमेंट करके आपका फाइनली एडमिशन हो जाएगा एलएनआईपी में, जो आपका ड्रीम कॉलेज है। तो रिवाइज नोटिस रिलीज़ किया गया है काउंसलिंग से रिलेटेड कि कौन सा दिन को क्या चीज़ पब्लिश होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नई नोटिस है, रिवाइज नोटिस आई थी। तो आपको काउंसलिंग 5 तारीख से पहले कर लेना है एमपी ऑनलाइन की पोर्टल पर। अगर आपने काउंसलिंग कर लिया तो वहाँ पे आप इस बार चेंजेस भी कर सकते हैं, एडिट लॉक चॉइसेस, मतलब अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं उसमें तो आप 5 से 6 तारीख तक कर सकते हैं। फाइनली लेटर कब आ जाएगा आपका, एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर ही आएगा। 8 अगस्त को आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उसी में दिया रहता है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और क्या क्या वो अंडरटेकिंग और डाउट आ रहा था ना, वो भी आपको उसी में दिया रहता है कि उसी में लिखा रहता है, उसको लेके जाना रहता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट इन पर्सन ग्वालियर और गुवाहाटी फॉर मेडिकल टेस्ट एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब अब कब आपको रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट करना है 11 से लेकर 14 अगस्त के बीच में, कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। 11, 12, 13, 14, ये आपके पास 4 दिन का विंडो है। इसके बीच जो भी सेंटर आपको अलॉट होगा, मान लीजिए गुवाहाटी अलॉट हो रहा है या फिर ग्वालियर अलॉट हो रहा है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस पेड करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको जो भी सेंटर अलॉट होता है, फिर आप चाहते हैं कि मुझे अपग्रेडेशन के लिए डालना है, तो अपग्रेडेशन वाला कब चालू होगा आपका, 11 से लेकर 17 तारीख तक चलेगा आपका अपग्रेडेशन का ऑप्शन, आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी फाइनली क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, 19 अगस्त 2025 से। अब मान लीजिए एक बार आप वहाँ पहुँच जाते हैं 14 तारीख को, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में रुक भी सकते हैं, वहाँ पर आपको रुकने की फैसिलिटीज़ उसी दिन से दे दी जाएंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका सेकंड काउंसलिंग का आएगा, कितना सीट्स खाली हैं पोर्टल पर, कब आएगा, 18 तारीख को आएगा। फिर चॉइस फिलिंग्स डेट्स होगी, इनकी अलग से काउंसलिंग होगी। ठीक है, काउंसलिंग आपने किया होगा एमपी ऑनलाइन से। काउंसलिंग करने कहाँ पे होगा, ये इनकी वेबसाइट है LNIP-MPOnline.gov.in। काउंसलिंग करने के लिए हमें 600 रुपीज़ लग रहे हैं, और अगर आपको अपने चॉइसेस में कुछ एडिट करने हैं तो उसके लिए 50 रुपीज़ अलग से आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो आपको पता रहना चाहिए। वैसे तो सारी चीज़ें मैं ग्रुप के थ्रू आपको अपडेट करते चलता हूँ, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप काउंसलिंग जब भी पोर्टल के थ्रू कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, फोटो और सिग्नेचर कई बच्चों से अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो सिंपल सा देखिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप जाइए बगल वाले साइबर कैफ़े से, वहाँ से करवा लीजिएगा, हो जाएगा। इसमें इशू क्या आता है, जब भी हम फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो दो चीज़ होता है, एक तो होता है उसका केबी साइज रिड्यूस करो, एक होता है उसका रिजोल्यूशन भी कम करना पड़ता है, तब जाके वो अपलोड होता है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप करेंगे तो आपका ये भी फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो जा रहा है। ठीक है, उसका इमेज का रिजोल्यूशन कम करिए, उसका साइज़ भी कम करिए। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जब आप काउंसलिंग अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको, ऐसा डाउनलोड हो जाएगा आपके सामने लिस्ट, एक लेटर, और यहाँ पे देगा कि आपने कॉलेज पहले प्रेफरेंस पे किसको रखा है, दूसरे पे किसको रखा है। ठीक है, तो आप भी अपना डाउनलोड कर लिए होंगे, आई होप, अगर जिन्होंने भी काउंसलिंग कर लिया है तो। अब आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ये मैं आपको अलॉटमेंट लेटर का ही दिखा रहा हूँ, इसी साल का है, जो मास्टर डिग्री स्टूडेंट्स का था। तो सेम आपका बीपीएड वालों को भी आएगा, आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है ये चीज़।
तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आप अवेयर रहें, और क्या क्या चीज़ लेके जाना है, कब से कब तक होना चाहिए, सब चीज़ क्लियरली मेंशन्ड है इसमें। सबसे पहला आपका होगा अलॉटमेंट लेटर, जो कि आपका 8 अगस्त को आएगा। ऑल रेलिवेंट मार्कशीट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10वीं 12वीं का मार्कशीट। ठीक है, यहाँ लिखा है थर्ड में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसके जगह पर 10th की मार्कशीट चल जाती है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट अटेंडेड स्टडी सेंटर, मतलब आपके स्कूल का जो भी आपका, या फिर जहाँ भी कॉलेज जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगा। अगर आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप हैं कैटेगरी से एडमिशन लेने के लिए, तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो भी एक फॉर्मेट में होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड मस्ट बी वैलिड फॉर 2025-26। तो EWS जो आपका सर्टिफिकेट है वो कब तक इशू करना चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना रहना चाहिए। और OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर है यहाँ पे डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन क्रीमी लेयर एप्लीकेबल फॉर OBC कैंडिडेट्स ओनली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी ले जाना पड़ेगा आपको, जो भी OBC NCL से बिलोंग करते हैं, ये आपको प्रोस्पेक्टस में इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, OBC का आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगता है। फिर यहाँ पे 7वें नंबर में क्या दिया? माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर लास्ट अटेंडेड, आपके स्कूल से मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके लिए अगर नहीं भी होता है, कई बार टाइम दे देते हैं इसके लिए। फिर दिया है आपका अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो अंडरटेकिंग कहाँ मिलेगा आपको? अंडरटेकिंग आपको मिलेगा आपके अलॉटमेंट लेटर में, या फिर वहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे मिलता है आपको। एफिडेविट आपका 9th पॉइंट में आपका खुद का बनाना पड़ेगा, 100 रुपये के स्टाम्प पे पैड पे बनता है, और एक पेरेंट्स का, 2 एफिडेविट बनेगा, एक आपके नाम पे एक पेरेंट्स के नाम पे। इसका फॉर्मेट इस साल के प्रोस्पेक्टस में नहीं दिया हुआ है, तो ये दिया है पिछले साल के प्रोस्पेक्टस के फॉर्मेट में, तो वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जाने हैं और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अटैच इन एनेक्सर 3, जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया रहता है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट हर साल मांगते तो नहीं है, पर दिया हुआ तो आप बनवा लीजिएगा कोई भी डॉक्टर से साइन करवा के, गवर्नमेंट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आती है तो आप सिंपली कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई पॉजिटिवली मिल जाएगा जितना जल्दी हो सके। अब आते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एंटी रैगिंग का ऐसा फॉर्मेट होगा, प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। अगर किसी को नहीं मिला तो मुझे मैसेज कर सकता है, नीचे नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर क्लासेस वाला। ठीक है, तो ये सीट्स अवेलेबिलिटी देख सकते हैं आप, दोनों सेंटर्स पे कितने सीट्स हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल ट्रायल दिया, क्योंकि इस साल सीट्स बढ़ा दी गई थी आपकी ग्वालियर सेंटर में। तो दोनों जगह की कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से पहले ही बता चुका है आपको। और फीस क्या रहेगी? जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आपको हर सेमेस्टर मतलब हर 6-6 महीने पे फीस जमा करना पड़ता है। क्या चीज़ का कितना फ़ीस है ये प्रोस्पेक्टस में आपका दिया गया है पूरा क्लियरली, 4 साल में आपका इतना फ़ीस स्ट्रक्चर लगेगा। तो आपको जब जाएंगे तो आपको कितना जमा करना है? 60,000 रुपये जमा करना है। फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस कितना? 60,000 रुपीज़। ध्यान रखिएगा, आपको यूनिफॉर्म के लिए अलग से पे करना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। उसके लिए भी करीबन आपको अप्रॉक्स, मतलब फिक्स नहीं ऐसा, 6 से 7,000 रुपये कम से कम आपको लगेंगे अगर आप बनवाना चाहते हैं यूनिफॉर्म, जो कि कंपलसरी रहता है, कहीं ना कहीं आपको बाहर से या फिर कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपको उसके लिए भी पैसे आप अपने पास रख लीजिएगा। तो ये फ़ीस के रिगार्डिंग बातें हो गई जो आपको पता रहना चाहिए, ताकि आप अरेंज कर पाओ लास्ट टाइम पे कोई सा किवास ना हो आपको अरेंज करने में। और स्कॉलरशिप रिगार्डिंग तो बात करेंगे, बाद में बता दूंगा आपको ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, जो भी हमारा अलॉटमेंट ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी बच्चे हमसे पढ़कर सिलेक्टेड हुए हैं, बाकी फर्दर गाइडेंस आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। एक बार चलते हैं फर्स्ट स्लाइड में, देख लेते हैं कुछ बच तो नहीं गया जो आपको बताना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वाला क्लियर हो गया, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है क्लियर हो गया, कॉलेज का भी रिपोर्ट करना है क्लियर हो गया। मेडिकल में क्या होगा? तो मेडिकल में देखिए जैसा कुछ मेजर टेस्ट नहीं होता है, बस आपके पॉस्चुरल डिफॉर्मिटीज चेक की जाती हैं थोड़ा थोड़ा, सब चीज़ सही है तो जब तक बहुत ही मेजर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब तक आपको बाहर नहीं किया जाता है। और क्या क्या सामान लेकर जाए कॉलेज में? तो कॉलेज में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको, ठीक है, आपको रूम मिल जाएगा, अलमीरा मिल जाएगा, एक तो बेड मिल जाएगा, आपको अपना गद्दा, जो भी आपको एक्सेसरीज है, सारी चीज़ आपको ले जानी पड़ेंगी अपनी। ठीक है, फ़ीस का बारे में मैंने बता दिया आपको, यूनिफॉर्म के बारे में बता दिया। और ड्रेस कोड में प्रीफर करूँगा सभी लोग अपने एक कॉलर वाले टी शर्ट बॉयज़ ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ईयर में बेसिकली अलाउड नहीं रहता राउंड नेक पहनना, तो वहाँ पे कॉलर वाले शर्ट या फिर टी शर्ट्स आपको
पहनने पड़ते हैं, तो ये भी ख़रीदना पड़ता है वहाँ पे जाके। तो इस चीज़ को आप अपने घर से लेते जाइएगा। तो आई होप सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो गए होंगे। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा था काफ़ी दिन से इधर से उधर, तो आपके लिए मैंने सोचा वीडियो बनाकर अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो मैं सारी चीज़ें आपके लिए कभी भी खड़ा हूँ और ग्रुप में सारी चीज़ें आपको अपडेट कर देता हूँ। सो डैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।